हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेल परचेज़ की एंट्री किस तरीके से पोस्ट की जाती है, किस प्रकार से स्टॉक आइटम्स को बिल के साथ हम एंट्री में पोस्ट करते हैं और कैसे किस वाउचर में किस सेटिंग्स के साथ इसको प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। सेल परचेज़ की एंट्री जैसे हमारे पास अभी ये है, हमने अभी कुछ आइटम परचेज़ किया है, ये आइटम्स हमने परचेज़ कर रखे हैं, ठीक है। इनको हमें टैली में चढ़ाना है। एंट्री क्या है हमारी? मिस्टर ताराचंद परचेज आइटम्स फ्रॉम अक्षर ट्रेडिंग कंपनी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर ये सामान खरीदा गया है। तो किस प्रकार से हमें स्टेप बाय स्टेप ये एंट्रीज़ को पोस्ट करना है। इस एंट्री को देखिए, स्टॉक आइटम चढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको स्टॉक ग्रुप्स बनाने होते हैं। तो आपने यहाँ स्टॉक ग्रुप बना लिया। उसके बाद आपको यूनिट ऑफ मेज़रमेंट के लिए बनाना होगा। फिर आपको स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने के होंगे। ये चीज़ें आपको पहले क्रिएट करनी होगी, उसके बाद आप इस एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। स्टॉक ग्रुप क्या होते हैं? स्टॉक ग्रुप, आप जो भी आइटम पोस्ट कर रहे हैं उस आइटम को पोस्ट करने से पहले आपको कैटेगरी बनानी होती है कि आप इस आइटम को अपनी दुकान में, अपनी शॉप में, या आप जिसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उन्होंने किस कैटेगरी में उसको रखा हुआ है। जैसे हम देखें यहाँ पर फेयर एंड लवली क्रीम है 25 ग्राम की और फेयर एंड लवली क्रीम है 50 ग्राम की। तो इसके लिए हम एक कैटेगरी जनरेट कर देंगे क्रीम। तो आइए हम साथ में बनाते हुए चलते हैं। इसके लिए हमारे पास कंपनी पहले से ही बनी हुई है। आपको गेटवे ऑफ टैली से सीधा इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आना है। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आपको ये तीनों ऑप्शंस मिलेंगे, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स और यूनिट ऑफ मेजर। सबसे पहले हमको स्टॉक ग्रुप बनाना है, तो स्टॉक ग्रुप्स के अंदर चलेंगे। हम यहाँ मल्टीपल में क्रिएट करते हैं। आप चाहो तो सिंगल में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहला ग्रुप बनाएंगे क्रीम। ये प्राइमरी ग्रुप रहेगा हमारा। सेकंड क्या है हमारा? क्लिनिक प्लस शैम्पू 200 ml, क्लिनिक प्लस शैम्पू 100 ml। तो ये दोनों ही शैम्पू हैं, तो एक हम नई कैटेगरी बना देते हैं, शैम्पू। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्या है, लाइफ बॉय सोप। दोनों ही सोप है हमारे लाइफ बॉय के, एक 25 ग्राम वाला, एक 75 ग्राम वाला। तो दोनों की सेम कैटेगरी रहेगी। तो यहाँ पर हम सोप का एक ग्रुप बना देंगे। इसके बाद क्या है हमारा, डाबर आंवला हेयर ऑयल और डाबर आंवला हेयर ऑयल 200 ml, 100 ml, ठीक है। तो हम इसके एक हेयर ऑयल के नाम से यहाँ ग्रुप क्रिएट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। इसके बाद है इसमें पॉन्ड्स मैजिक फ्लावर 100 ग्राम और 200 ग्राम। तो इसके लिए हम पाउडर कैटेगरी बना देते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, जिलेट सेव जेल है, एक डीओ है और टूथपेस्ट है, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी हम बना देते हैं। क्या क्या है, एक सेव जेल है हमारे पास, टूथपेस्ट है और डीओ है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारे ग्रुप्स क्रिएट हो गए। ग्रुप्स क्रिएट करने के बाद हमको अगला स्टेप क्या लेना है? अगला स्टेप है हमारा यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। देखो, यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट क्या है कि जब आप इन आइटम्स को खरीदेंगे या इन आइटम्स को सेल करेंगे तो आप बिल में इनकी क्वांटिटी को किस तरीके से दिखाएंगे, किस मेज़रमेंट में दिखाएंगे, किलो में दिखाएंगे, ग्राम में दिखाएंगे। तो हमको क्या है, इसमें पीसेस में दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें यूनिट्स ऑफ मेजर बनानी पड़ती है। जैसे देखो, यहाँ पर ये बिल आया है, सामने वाले से हमने ख़रीदा है, तो 50 क्वांटिटी आई है, 50 क्वांटिटी आई, यानी नंबर्स में आया है। तो हम इसकी भी क्या है कि यूनिट्स बनाते हैं। इसके लिए हमें बैक करके इन्वेंट्री इन्फो के अंदर यूनिट ऑफ मेज़र के अंदर जाना है, क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे NOS, फॉर्मल नेम देंगे इसका नंबर और डेसिमल प्लेसेस को 0 रखेंगे, एंटर कर देंगे। ये बन गई हमारी। अब लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है क्या? लास्ट ऑप्शन है इसमें हमारा स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम को देखो किस तरीके से बनाते हैं। स्टॉक आइटम के अंदर जाएंगे, यह भी मल्टीपल बना लेते हैं या आप सिंगल भी बना सकते हो।
क्रिएट करते हैं। यहाँ से ऑल आइटम लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर फेयर एंड लवली 25 ग्राम। किस में जाएगा ये, किस कैटेगरी में हमने पहले से बना रखी है वो कैटेगरी आपके सामने आ गई। यहाँ से हम क्रीम सेलेक्ट करेंगे, यूनिट सेलेक्ट करना है हमको, फिर हम फेयर एंड लवली 50 ग्राम, ये भी क्रीम में जाएगा। और इसके बाद हमारा क्या है, क्लिनिक प्लस शैम्पू है। तो क्लिनिक प्लस शैम्पू 200 ml और 100 ml दो हैं हमारे पास, तो दोनों को ही बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बनाते हैं क्लिनिक 100 ml, दो 200 ml, इसके बाद क्या है हमारा, हेयर ऑयल साबुन है, सॉरी लाइफ बॉय साबुन है हमारा 25 ग्राम और 75 ग्राम में। इसको भी बना देते हैं हम। पच्चीस ग्राम और 75 ग्राम है शायद, हाँ। इसके बाद क्या है हमारा, डाबर आंवला हेयर ऑयल, डाबर आंवला ही लिख देते हैं बस, हेयर ऑयल तो कैटेगरी लगी रही है। 200 ml और 100 ml के हैं हमारे। तो 200 ml और 100 ml। इसके बाद है हमारा पाउडर पॉन्ड्स मैजिक 100 ग्राम 200 ग्राम, पॉन्ड्स मैजिक 100 ग्राम, दो 200 ग्राम। इसके बाद क्या बचा है हमारा, जिलेट सेव जेल बचा है 80 ग्राम, एक जेटक का डीओ स्प्रे बचा है 100 ml और कोलगेट टोटल 200 ग्राम। चलिए ये भी बना देते हैं हम। तो हमारे पास सबसे पहले क्या बचा है, जिलेट सेव जेल 80 ग्राम, जेटक डीओ स्प्रे 100 ml, हमारा डीओ में आ जाएगा। और यहाँ से हमने लास्ट हमारा बचा है कोलगेट टोटल, इस तरीके से आप अपने एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और फिर इनको हम एंट्री में पोस्ट करेंगे। देखो कैसे, ये और बना दें हम टूथपेस्ट, अब इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, आप डिस्प्ले में जाके चेक करा सकते हैं आपके सारे आइटम्स क्रिएट हो गए हैं कि नहीं हो गए। चलिए
अब हम बैक करके गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं और इसकी पोस्टिंग करते हैं। तो पोस्टिंग करने के लिए हमको कहाँ जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आपको लेज़र ओपन करना। तो ये आपका परचेज वाउचर ओपन होके आ गया आपके सामने, ठीक है। अब अगर हमें एंट्री बिलिंग के साथ नहीं करनी है, ध्यान देना, अगर हमको एंट्री बिलिंग के साथ नहीं करनी है तो हम यहाँ से क्या लेंगे, एज वाउचर लेंगे। तो आप सीधा क्रेडिट और डेबिट चढ़ा सकते हैं। जैसे ये एंट्री हमारी कैसे होगी, ये एंट्री हमारी होगी, हमने परचेज़ किया है अक्षय ट्रेडिंग कंपनी से ये सामान, इसका टोटल आप जो भी बनेगा तो आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अक्षय ट्रेडिंग कंपनी, और जो भी इनका टोटल आता है वो आप वहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बिलिंग के साथ करनी है एंट्री तो आपको वहाँ पर एज इनवॉइस लेना है, एज इनवॉइस, ठीक है। आप यहाँ पर सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, 10 जून की एंट्री हमारी ये। रेफरेंस नंबर था ये, रेफरेंस नंबर में जब आप रियल अकाउंटिंग करते हैं, रियल जॉब में होंगे जब आप, तो वहाँ पर आप रेफरेंस नंबर, जो भी बिल आया होगा उसका एक रेफरेंस नंबर होगा, वो बिल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। पार्टी अकाउंट नेम, अगर क्रेडिट वाली एंट्री तो पार्टी अकाउंट नेम में जिससे भी आपने ख़रीदा है सामान उसका नाम आ जाएगा। अगर आपने ये कैश में लिया है तो यहाँ पर कैश आ जाएगा, बैंक से चेक से लिया है तो आपका यहाँ बैंक आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टी अकाउंट नेम है, ये क्रेडिट पार्ट है। जो भी आपने एंट्रीज़ के अंदर क्रेडिट में लिखा हुआ है वो आपको यहाँ लगाना है, और डेबिट पार्ट आपका परचेज लेज़र के अंदर है तो यहाँ पर आपका परचेज लेज़र आ जाएगा। तो देखिए हमने कहाँ से ख़रीदा है, अक्षय ट्रेडर्स से, तो हम अक्षय ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। परचेज लेज़र के अंदर परचेज अकाउंट को लगाएंगे और नेम ऑफ आइटम में हम आइटम सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे एंट्रीज़ देख के। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आइटम है, फेयर एंड लवली 25 ग्राम, जो कि हमने क्वांटिटी कितनी परचेज़ की है, 50, किस रेट में, 36, एंटर और एंटर। उसके बाद हमने फेयर एंड लवली 50 ग्राम 50 पीस खरीदे हैं 70 के हिसाब से, तो हम यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करेंगे 50 ग्राम 70 पीस खरीदे हैं आपने, एक मिनट कन्फ्यूज़ हो गया, सॉरी 50 पीस खरीदे हैं 70 के हिसाब से, तो यहाँ पर आप 50 करेंगे 70। फिर अगला क्या है, क्लिनिक प्लस शैम्पू 200 ml आपने ख़रीदा है 75 पीस 75 के हिसाब से, क्लिनिक प्लस 200 ml 75 पीस 75 के हिसाब से। अगला क्या है, क्लिनिक प्लस शैम्पू 100 ml 75 पीस 40 के हिसाब से, तो क्लिनिक प्लस 100 ml 75 पीस 40 के हिसाब से। फिर अगला क्या है हमारा, लाइफ बॉय सोप है 25 ग्राम, जो आपने किस रेट में ख़रीदा है, 7 रुपये का ख़रीदा है। लाइफ बॉय 75 ग्राम, ये भी 100 पीस लिया है आपने, ये किस रेट में लिया है आपने, 13 रुपये के हिसाब से। फिर आपने डाबर आमला हेयर ऑयल ख़रीदा है 200 ml और 100 ml, दोनों ही 75 पीसेस लिए हैं आपने, एक 58 का और एक 30 का। तो डाबर आमला 200 ml 75 पीस 58 के हिसाब से, और डाबर आमला 100 ml 75 पीस 30 के हिसाब से, ठीक है। फिर पॉन्ड्स मैजिक पाउडर लिया आपने 100 ग्राम 200 ग्राम, ये भी दोनों 75 पीस के लिए हैं आपने, और 60 और 32 का लिया आपने। इसके बाद जिलेट सेव जेल आपने 80 ग्राम का ख़रीदा है 50 पीस 45 के हिसाब से। फिर जटक डिओ स्प्रे आपने 50 पीस 150 के हिसाब से। और लास्ट है आपका कोलगेट टोटल 50 पीस 25 के हिसाब से। बस ये हो गया आपका कंप्लीट।
एंटर करोगे आप, एंटर, या नरेशन में आपको जो भी देना है आप दे सकते हो, अदरवाइज एंटर और एंटर। तो ये आपकी एंट्री पोस्ट हो गई परचेस की। ठीक है, ये थी हमारी एंट्री ऑन क्रेडिट वाली। ऐसे ये एंट्री है तो इसके लिए आपको स्टॉक्स बनाने पड़ेंगे और उसके बाद इसकी पोस्टिंग आप करोगे। अब देखो ये एंट्री आपकी सेल हुई है, ये भी आपकी ऑन क्रेडिट सेल हुई है, यानी उधार में गई है ये एंट्री। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जिसको आपने बेचा है वो डेबिट होगा, तो राज जनरल स्टोर डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा आपका, सेल्स अकाउंट। ठीक है, और ये आइटम्स आप बिल की तरह लगा देंगे। तो इसको और पोस्ट करके बता रहा हूँ मैं ऑन क्रेडिट वाली एंट्रीज को। तो इसके लिए आप प्रेस करते हैं यहाँ से F8, या यहाँ पर साइड में दिए गए ऑप्शन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं लेज़र। ये सेल्स लेज़र आ गया आपका। सेल्स लेज़र में पार्टी नेम आपका डेबिट वाला पार्ट आता है, तो यहाँ पर हम Alt+C दबाकर लेज़र बना लेंगे। किस नाम से लेज़र हमारा बनेगा, राज जनरल स्टोर। राज जनरल स्टोर, ये हमारा सेंट्री डेप्टर्स में जाएगा। इसके बाद सेल्स लेजर बनाना है, फिर से दबाएंगे Alt+C, सेल्स अकाउंट, ये हमारा सेल्स अकाउंट में जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखना है आपको। अब आप आइटम चढ़ा दीजिए, जैसे उसमें चढ़ाया था आपने। फेयर एंड लवली 25 ग्राम के आपने 20 पीस बेचे हैं, 41 के हिसाब से। फेयर एंड लवली 50 ग्राम 20 पीस बेचे हैं आपने 76 के हिसाब से। क्लिनिक प्लस शैम्पू 200 ml का आपने 25 पीस 85 के हिसाब से बेचे हैं। क्लिनिक प्लस 100 ml 25 पीस 47 के हिसाब से बेचे हैं। लाइफ बॉय 50 पीस बेचे हैं दोनों कैटेगरी में, और 10 और 18 का। पॉन्ड्स मैजिक दोनों में 50 पीस बेचे हैं आपने 38 और 70 का। और क्या सेल किया है आपने, जिलेट सेव जेल 20 पीस 52 के हिसाब से। ठीक है, आप इसको हो गया कंप्लीट आपका, एंटर करते जाइए और सेव कर दीजिए। सेव करने से पहले हम इसकी डेट चेंज कर दें, ये हमारी 4 जुलाई की एंट्री है। 4/7/22। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी ऑन क्रेडिट एंट्री पोस्ट होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि कैश वाली एंट्रीज कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।